वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत और इस पाठ्य पुस्तक का पाठ 16 पानी की कहानी। यह निबंध रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित है और इस पाठ के हम कुछ वीडियो पहले पढ़ चुके हैं और उन वीडियो में हमने देखा कि पानी किस प्रकार उत्पन्न हुआ और जब शुरुआत में सूर्य से कोई दूसरा बड़ा ग्रह आकर टकराता है, लेकिन टकराने से पहले ही वह वापस लौट जाता है, लेकिन उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होने के कारण सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर उसके पीछे चल देता है और वह टुकड़ा भी फिर अनेक टुकड़ों में बंट जाता है। उन टुकड़ों में से ही हमारी पृथ्वी एक टुकड़ा है जो धीरे धीरे कई वर्षों में, लाखों करोड़ों वर्षों में जाकर ठंडी होती है और ठंडे होने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। लेकिन जब पानी बना तो उस समय वह वाष्प के रूप में था और धीरे धीरे वह बर्फ के रूप में आया और फिर पानी की बूंद लेखक को कहती है कि किस प्रकार में वाष्प से, भाप से बर्फ बनी और बर्फ बनकर मैं यहाँ पहाड़ों पर इन पर जम गई। तो उस समय बड़ा ही आनंद का समय था वह और उछलने कूदने का समय था। तो लेखक पूछते हैं कि वह समय तुम्हारे लिए तो बड़ा ही आनंददायक रहा होगा। हाँ भाई, वह समय हमारे लिए बड़ा ही आनंददायक था। तो कितने दिनों तक तुम इस आनंद का उपभोग करते रहे? कितने दिनों तक? पानी की बूंद कहती कई लाखों वर्षों तक, कई करोड़ों वर्षों तक, कई लाख। ये सुनकर लेखक चौंक उठा। तो पानी की बूंद कहती है कि भाई हाँ, चौंको मत। ये जो लाखों वर्ष है, हजारों वर्ष है, ये तो केवल हमारे लिए नमक में, दाल में नमक डाले उतनी सी बात है। लेखक कहते हैं कि ऐसे दीर्घ जीवी जो दीर्घ काल से जीवित है पानी, उससे वार्तालाप करके उससे मिलकर मैं धन्य हो गया और मेरी श्रद्धा बढ़ चली उसके प्रति। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? पानी की बूंद सुना रही है कहानी लेखक को कि हम शांति से बैठे थे, बर्फ बन गए थे, तो शांति से एक जगह थे, बर्फ एक जगह पड़ी हुई है। तो एक दिन ऐसे हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे, बस हवा में उछल रहे थे, कोई कहानियां सुना रहे थे कि मैं ऐसे ऐसे इतना ऊंचा उड़ा, इतना ऊंचा यहाँ से वहां तक घूम आया। ऐसे हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक हमें ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि मानो हम सरक रहे हो। ये कहाँ जा रहे हैं? हम सरक कर कहाँ जा रहे हैं? स्वतः ही ऑटोमेटिक ही सरक रहे हैं नीचे। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी, सभी डर गए। हवाइयां उड़ना यानी डरना। तो सब यानी जो हम पानी की जितने भी बूंदें थी जो बर्फ बनकर वहां बैठी हुई थी, तो सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। ये क्या हो रहा है? हम कहाँ खिसक कर जा रहे हैं? अब क्या होगा? अब होगा क्या? घबरा गए हम सब। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। लाखों करोड़ों वर्षों तक हम बर्फ के रूप में रहे और आनंद में ही रहे। तो अब ये अचानक क्या हुआ? ये कौन सा दुख आ गया हमारे सामने? इस दुख को हम सहन नहीं कर सकते क्योंकि काफी समय से, लाखों करोड़ों वर्षों तक हम आनंद में रहे, बर्फ बनकर एक ही जगह रहे, लेकिन अब ये सरक कर हम कहाँ जा रहे हैं? इस दुख को हम सहन नहीं कर सकते थे। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। तो जो ऊपर बर्फ के ऊपर बर्फ जमी हुई है, कितने ही किलोमीटर की परत बर्फ की बन गई, तो जो हमारे नीचे की जो बर्फ है सबसे नीचे की, वो हमारे ही कारण दबकर, क्योंकि नीचे वाली बर्फ पर भार ज्यादा हो गया तो वह पिघलकर पानी बन चुकी है। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। तो जो नीचे की बर्फ है वह अपने ठोसपन को छोड़कर पानी बन चुकी है, तरल बन चुकी है। तो पहले उनका शरीर, हमारी बूंदों का, उनका शरीर जो हमारे सबसे नीचे हैं, हमारे ही भाई, वो पानी बन चुके हैं और पानी बन गए। तो अब हम ऊपर बर्फ है तो उनके शरीर पर हम फिसलते चले जा रहे हैं, हम फिसल रहे हैं। नीचे की बर्फ पानी बन चुकी है और ऊपर की बर्फ उस पर तैरने लगी। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही
फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। पानी की बूंद लेखक से कहती है कि मैं कई मास तक कई महीनों तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही, बर्फ का टुकड़ा बर्फ के रूप में ही घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। समुद्र में ऐसे अलग अलग धाराएं चलती है, ठंडी धारा, गर्म धारा। तो मैं बर्फ थी और बह रही थी समुद्र में इधर उधर कि अचानक मैं गर्म धारा की चपेट में आ गई। गर्म धारा से मेरे भेंट हो गई, गर्म धारा से मैं मिली। मैं बहते बहते गर्म धारा तक पहुंच गई। तो धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए मैंने सोचा ये धारा कितनी गर्म है, इसका अस्तित्व ये अस्तित्व ही गर्म है, तो इसे ठंडक पहुंचाऊं। तो उसे ठंडा करने के लिए मैंने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। उसकी गर्मी को मैं सोख रही हूं और मेरी ठंडक मैं उस धारा को दे रही हूं। लेकिन बर्फ कितनी सोख पाती, सोखते सोखते उसकी गर्मी और अपनी ठंडक देते देते स्वयं ही पिघल कर पानी बन गई। मैं बर्फ थी लेकिन उस गर्म धारा में गई और मैं स्वयं ही पानी बनकर समुद्र में मिल गई। अब मैं भी समुद्र का पानी बन चुकी हूं। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। समुद्र का भाग बनकर मैं पहले बर्फ थी और फिर गर्म धारा से मेरी भेंट हुई, गर्म धारा में चली गई मैं और पिघलकर मैं स्वयं ही समुद्र का पानी बन गई। तो अब समुद्र का भाग बन चुकी हूं। समुद्र का भाग बनकर जो दृश्य मैंने देखा, समुद्र का भाग बनकर समुद्र का जो दृश्य मैंने देखा वह वर्णनातीत है, वह वर्णन से अतीत है। वर्णन धन अतीत, दीर्घ संधि हो रही है। वर्णनातीत यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। मैंने जो दृश्य देखा उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती, शब्दों में नहीं कर सकती। मैं अभी तक समझती थी, मुझे तो अभी तक केवल यही पता था, मैं यही सोचती समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, अर्थात मेरी तरह की जल बूंदे ही समुद्र का निर्माण करती है। केवल मेरी तरह की जल बूंदे ही समुद्र है। परंतु अब ज्ञात हुआ, जब समुद्र में मैं मिल चुकी हूँ, समुद्र का हिस्सा बन चुकी हूँ पानी बनकर, तो अब मुझे पता चला, अब मुझे ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। हमारे अलावा भी, पानी की बूंदों के अलावा भी समुद्र में बहुत सारे दूसरे जीवों की चहल पहल है, केवल हम ही नहीं है। और उसमें निरा नमक भरा है। और उस समुद्र में निरा यानी केवल नमक भरा है, केवल खारा पानी है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। पहले यानी सबसे पहले जब मैं बूंद समुद्र में बनी, बूंद बनकर समुद्र में ही समा गई, गर्म पानी में मिलकर मैं स्वयं पिघल गई। तो समुद्र में तो खारा पानी है, उस खारे पानी में मैं गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं मीठा पानी और मैं चली गई खारे पानी में, तो ये खारा पानी मुझे बिल्कुल भी नहीं भाया, जी मचलने लगा, मेरा तो जी खराब हो गया उस खारे पानी में। पर धीरे धीरे सब सहन हो चला, धीरे धीरे मुझे भी आदत हो गई, सब सहन कर लिया मैंने। अब खारा पानी था, अब क्या करूं, कहाँ निकलूं, कहाँ जाऊं, उस खारे पानी को मैंने को सहन करना पड़ा। एक दिन मेरे जी में आया कि समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूं, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन मेरे जी में आया, पानी की बूंद कहती है कि एक दिन मैंने सोचा कि समुद्र के ऊपर पानी की बूंद, जब मैं ऊपर थी तो ऊपर तो खूब घूम चुकी, बर के रूप में ही ऊपर तैरती रहती थी, हजारों वर्षों तक मैं तैरती रही। तो समुद्र के ऊपरी सतह पर ऊपर तो मैं खूब घूम चुकी हूँ, बहुत कुछ देख चुकी हूँ, लेकिन भीतर समुद्र के अंदर चलकर देखना चाहिए कि समुद्र के अंदर क्या क्या है। इस कार्य के लिए, किसके लिए, समुद्र के अंदर क्या है ये देखने के लिए मैंने गहरे यानी समुद्र की गहराई में जाना प्रारंभ कर दिया। पानी की बूंद समुद्र के नीचे उतरने लगी।
मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे, विचित्र यानी अनोखे। जब मैं नीचे उतर रही हूँ समुद्र के नीचे बिल्कुल गहराई में, तो मैं जैसे ही नीचे जा रही हूँ मुझे अनेक अनेक प्रकार के अनोखे अनोखे जीव देखने को मिले। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां और कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। तो मैं समुद्र के नीचे जा रही थी, तो मैंने अत्यंत धीरे धीरे यानी बिल्कुल ही अतिदन अंत, बिल्कुल धीरे धीरे, इसमें देखिए यण संधि अतिदन अंत, तो बहुत ही धीरे धीरे रेंगने वाले, धीरे धीरे चलने वाले घोंगे देखे, जालीदार मछलियां देखी और कई कई मण भारी, एक मण में होता है 40 किलो, तो कई कई मण भारी कछुए भी देखे और हाथों वाली मछलियां भी देखी। एक मछली ऐसी कि जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, और एक मछली ऐसी भी देखी, मनुष्य तो 4-5 फीट का होता है, 5 या 6 फीट का, लेकिन मैंने ऐसी भी मछली देखी जो उससे कई गुना लंबी है, मनुष्य से कई गुना लंबी, और उसके 8 हाथ थे उस मछली के। पानी की बूंद सुना रही है, समुद्र के अंदर का दृश्य उसका वर्णन करती है कि ऐसी मछली देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी है, 4-5 गुना लंबी है, 5-10 गुना लंबी है, और उसके 8 हाथ है। वह इन्हीं हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती है। वह 8 हाथों से, उसे भूख लगती है खाने के लिए, वह अन्य जानवरों को, अन्य समुद्री जानवरों को, समुद्री जंतुओं को अपने हाथों से जकड़ लेती है और अपना भोजन बना लेती है। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था, और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं और गहराई की खोज में, यानी मैं और नीचे जाऊं, और नीचे क्या क्या है। पानी की बूंद सोच रही है कि इतना तो मैं आ चुकी, और गहराई में जाऊं और गहराई की खोज करूं, तो मैं किनारों से दूर होती गई, यानी बहुत अंदर चली गई। समुद्र के बाहरी किनारे से मैं बहुत ही अंदर जा चुकी हूं। तो बहुत अंदर पहुंचने पर मैंने ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी, आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या है। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था, मुश्किल से कुछ मीटर या कुछ मीटर तक ही सूर्य का प्रकाश अंदर पानी में पहुंचता है, और जब बहुत ही ज्यादा गहराई में चली गई तो वहां सूर्य का प्रकाश तो पहुंचता ही नहीं है, वहां तो केवल अंधेरा ही अंधेरा है। और उस अंधेरे में बल लगाकर देखने के कारण, जोर लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। पानी की बूंद कह रही कि जब अंधेरा है तो उस अंधेरे में मैं जबरदस्ती देख रही थी, आंखों को फाड़ फाड़ कर देख रही हूं, तो मेरी आंखें ही दर्द करने लगी, दुखने लगी। मैं सोच रही थी कि यहां पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। ऐसे अंधेरे में मैं सोच रही थी कि यार ये होता है, यहाँ देखो बाहर कितना प्रकाश है सूर्य का, सबको अच्छी तरह से दिखाई देता है, मगर समुद्र की इतनी गहराई में ये जीव देखते कैसे होंगे, यहाँ तो इतना अंधेरा ही अंधेरा है। ये सोच ही रही थी कि सामने एक ऐसा जीव दिखाई पड़ा, एक ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो लालटेन लिए घूम रहा हो, हाथ में लालटेन लेकर, उजाला लेकर आ रहा हो। ये एक अत्यंत सुंदर मछली थी। ये जो उजाला आ रहा है मेरे सामने, लालटेन लेकर ऐसा लग रहा है कोई घूम रहा हो, तो ये बहुत ही सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। उसके शरीर से ही उसके आगे एक रोशनी, एक प्रकाश निकलता है जिसे यह मार्ग देखती है, रास्ता देखती है। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी, और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। जिन मछलियों के पास में प्रकाश नहीं है तो वो देखती थी कि ये क्या आ रहा है, वो भी चौंक जाती थी। तो उसके प्रकाश में उसे देखने के लिए छोटी मछलियां उसके सामने आ जाती, और जब इस मछली को, प्रकाश वाली मछली को भूख होती तो ये दूसरी मछलियों को खा लेती, पेट भरकर उनका भोजन कर लेती। विचित्र है, बिल्कुल अनोखी है ना। टॉर्च है उसके पास, प्रकाश वाली मछली। जब मैं और नीचे समुद्र में गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे ठिगने
मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे और महा आलसी है। पानी की बूंद कहती है कि मैं और समुद्र की गहराई में नीचे उतरी और तह यानी बिल्कुल तल में, उसकी तल में पहुंची, समुद्र के तलमे में पहुंच चुकी। तो उस तह में पहुंचकर मैंने देखा कि वहां भी जंगल है और उस जंगल में छोटे छोटे टिगने यानी छोटे कद के मोटे पत्तों वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए हैं। बहुतायत यानी बहुत ज्यादा मात्रा में उगे हुए हैं। और इस समुद्र के अंदर भी पहाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और घाटियां भी है। घाटी यानी दो पहाड़ों के बीच की जगह। तो यहाँ पहाड़ियां हैं और घाटियां भी है। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं और इन पहाड़ियों में जो गुफाएं बनी हुई है, इन पहाड़ियों में जो खोखली जगह है, उनमें नाना प्रकार के यानी अनेक प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे और महा आलसी है। वो केवल क्या है, बिल्कुल अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है, और महा आलसी है, पड़े रहते हैं केवल एक ही जगह। ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। अब इस समुद्र में पानी की बूंद घूम रही है, समुद्र में रहेगी, कहां जाए। तो कई वर्ष तक मैं समुद्र में ही रही। ये सब देखने में ऊपर से मैं पहले बर्फ थी, बर्फ से फिर धीरे धीरे पानी गर्म धारा में आई, पानी बन गए, पानी से ऊपर घूमती रही, धीरे धीरे नीचे गई। तो कई वर्ष मुझे लगे। जी मैं आया कि ऊपर लौट चले, और अब मन करता है कि मैं ऊपर लौट जाऊं, वापस बाहर निकल जाऊं, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मैं तो हजारों किलोमीटर नीचे आ चुकी हूं। प्रयत्न यानी प्रयास किया ऊपर जाने का, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया, मुझे जान पड़ा कि यह असंभव, मैं बाहर नहीं निकल सकती, ऊपर नहीं निकल सकती। मेरे ऊपर कोई 3 मील मोटी तह थी पानी की, मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील ऊपर, मैं पानी के 3 मील परत के नीचे आ चुकी हूँ। मेरे ऊपर जहां मैं हूं, मेरे से ऊपर 3 मील मोटी पानी की तह है, पानी की मोटी परत है। अब उसे पार करके बाहर निकलना मेरे लिए असंभव है। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। मैं फिर क्या करी है, भूमि में उतर गई नीचे। पानी की बूंद कह रही है कि मैं अंदर जमीन में फिर रिस गई, जमीन के अंदर चली गई और जान बचाने की चेष्टा यानी प्रयास करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी, भाई पानी तो जमीन में ही है, तो अब मैं फिर जमीन में चली गई तो मेरे लिए कोई नई बात थोड़ी है। पहले भी मैं जमीन में थी और पेड़ की जड़ों की चपेट में आ गई थी, फिर वह पत्ते तक पहुंची और वहां से फिर तुम्हारी हथेली में आ गई। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र के नीचे जल धंसता जाता है। समुद्र के नीचे जल जमीन में चला जाता है, जमीन में है, समुद्र के नीचे कई गुना तक नीचे जमीन में भी जल के कण, करोड़ों जल कण इसी प्रकार जमीन के अंदर रहते हैं और अपनी जान बचाते हैं। और समुद्र का जल नीचे चला जाता है, जो समुद्र में जल बूंदे हैं वो धीरे धीरे जमीन में भी तो जाती है, नीचे जमीन के अंदर धंसती चली जाती है, अंदर चली जाती है।